हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा टॉक्स। आज मैं आपके साथ में क्लास फर्स्ट के लिए ईवीएस की वर्कशीट शेयर कर रही हूँ। इसमें चैप्टर 1 से लेकर 10 तक सारे टिक द करेक्ट आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर एंड मैचिंग एक्टिविटी एंड बहुत सारे आइडेंटिफाई द पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स है। मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और उससे मैं डेली बेस पे इस तरह से प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो आप भी इस तरह से वर्कशीट बनवाइए और अपने बच्चों से प्रैक्टिस करवाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। वी हियर साउंड यूजिंग आवर नोज ईयर्स। तो हम साउंड किससे सुनते हैं? ईयर्स से सुनते हैं। तो वी हियर साउंड यूजिंग आवर ईयर्स। वी टेस्ट आइसक्रीम विथ अवर टंग। हम आइसक्रीम किससे टेस्ट करते हैं? टंग से टेस्ट करते हैं। अवर फूड मेक्स अस हेल्दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स गिव्स अस एनर्जी? बटर। हमें कौन सा फूड एनर्जी देता है? बटर। अंकल्स एंड आंट्स लिव इन अ जॉइंट फैमिली। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ इसके बारे में। जब पेरेंट्स और एक या दो चिल्ड्रन साथ में रहते हैं तो उसको स्मॉल फैमिली बोलते हैं। जब ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और उनके 2, 3, 4 बच्चे साथ में रहते तो उनको बिग फैमिली बोलते हैं। और जब अंकल, आंट्स, उनके बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, उनके बच्चे सब साथ में रहते तो उसको जॉइंट फैमिली बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? अंकल्स एंड आंट्स लिव इन अ जॉइंट फैमिली। ठीक है। स्मॉल फैमिली में ओनली पेरेंट्स, एक या दो चिल्ड्रन। आयरन रॉड्स आर यूज्ड इन मेकिंग पक्का हाउस, कच्चा हाउस। तो आयरन रॉड्स किस में यूज़ होते हैं? पक्का हाउस में। और कच्चा हाउस में मड, बम्बू ट्रीज, लीव्स, ये सब यूज़ होता है। ठीक है। फिर वी वियर इन रेनी सीजन स्वेटर, रेनकोट। तो हम रेनी सीजन में क्या पहनते हैं? रेनकोट पहनते हैं। तो रेनकोट पे टिक करेंगे। उसके बाद फिर वी प्रे टू गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिवाली, क्रिसमस। हम दिवाली पे गॉडेस लक्ष्मी मतलब माता लक्ष्मी की पूजा हम कब करते हैं? दिवाली फेस्टिवल पे। फिर एयर हैज़ वेट, नो वेट। हवा का वजन होता है क्या? तो यस, हवा का क्या होता है? वेट होता है। वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर सीजन, विंटर सीजन। तो कॉटन क्लॉथ, सूती कपड़े हम कब पहनते हैं? समर सीजन में पहनते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, इसमें फर्स्ट है, वी कांट सी एयर बट वी कैन फील इट। हम हवा को देख नहीं सकते हैं बट वी कैन फील इट, हम महसूस कर सकते हैं। सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? क्रिसमस। वी सेलिब्रेट फिल इन द ब्लैंक फॉर 10 डेज। 10 डेज तक कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? ओनम। ठीक है। वी सेलिब्रेट ओनम फॉर 10 डेज। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। हम रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 जनवरी को। इन द विंटर आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, वी यूज़ मड इन मेकिंग अ कच्चा हाउस। हम मिट्टी से कौन सा हाउस बनाते हैं? कच्चा हाउस बनाते हैं। वी रन यूजिंग आवर लेग्स। हम किसका यूज़ करके भागते हैं? लेग से भागते हैं। वी शुड नॉट फिल इन द ब्लैंक वाइल ईटिंग फूड। हम खाते खाते क्या नहीं करना चाहिए? तो खाते खाते हमें बातें नहीं करना चाहिए। वी शुड फिल इन द ब्लैंक आवर पेरेंट्स इन हाउस होल्ड वर्क। हमें हमारे पेरेंट्स के जो घरेलू काम होते हैं उसमें क्या करना चाहिए? हेल्प करना चाहिए। फादर, मदर एंड चिल्ड्रन मेक अ फैमिली। माता पिता और बच्चे मिलकर क्या बनाते हैं? एक परिवार बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ ट्रू के लिए बच्चे को टी लिखना है, फॉल्स के लिए एफ। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर और वाटर। हम हवा के बिना और पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। तो क्या लिखेंगे? टी। इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। जो स्वतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। तो स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। कब सेलिब्रेट करते हैं? 15 अगस्त को करते हैं। इसके बाद दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। जो दिवाली है वो कलर्स का फेस्टिवल है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। कलर्स का फेस्टिवल होता है होली। ऑलवेज वेयर स्कूल यूनिफॉर्म वाइल गोइंग टू स्कूल। हमेशा स्कूल जाने के टाइम पे स्कूल यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टी।
टू शेयर थिंग्स विथ अदर्स इज़ बैड हैबिट, दूसरों के साथ में थिंग्स को शेयर करना बैड हैबिट होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। दूसरों के साथ में चीज़ें शेयर करना क्या होती है, गुड हैबिट होती है। तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। ऑलवेज वियर नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो टी। पक्का हाउसेज आर जनरली सीन इन टाउन्स एंड सिटीज़, जो पक्का हाउस होते हैं वो शहरों में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में, शहरों में और दिखाई देते हैं या बनाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और जो कच्चा हाउस है वो जनरली विलेजेस में बनाए जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट है जंक फूड इज़ गुड फॉर हेल्थ, जो जंक फूड है वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ। चिल्ड्रन ऑफ अंकल्स एंड आंट्स आर कजिन, जो अंकल और आंटी के बच्चे होते हैं वो कजिन्स कहलाते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टी। वी शुड गिव स्टेल फूड टू अदर्स, जो बचा हुआ बासी खाना होता है वो दूसरों को देना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। कभी भी बासी खाना दूसरों को नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दिस क्वेश्चंस इन वन वर्ड। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है बच्चे को इसका वन वर्ड में आंसर करना है। पहला है वी फील विद द हेल्प ऑफ, हम किस ऑर्गन की हेल्प से चीज़ों को फील करते, महसूस करते। तो स्किन, वी फील विद द हेल्प ऑफ स्किन। इन द आफ्टरनून वी ईट, हम आफ्टरनून में, दोपहर में क्या खाते हैं, तो लंच खाते हैं। इन द आफ्टरनून वी ईट लंच। वॉट डू यू से वेन समवन गिव्स यू समथिंग, जब कोई आपको कुछ देता है तो आप क्या बोलेंगे, तो थैंक यू। जब हमें कोई कुछ देता है तो हम क्या बोलते हैं, थैंक यू। इसके बाद अ फैमिली विद ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड 3 or 4 चिल्ड्रन इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या आएगा, बिग फैमिली। सॉरी, मेरे बेटे ने गलत लिखा है, यहाँ पे जॉइंट फैमिली नहीं आएगा, बिग फैमिली आएगा। जॉइंट फैमिली क्या होती है, जिसमें अंकल, आंट्स, उनके बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, उनके बच्चे, ये सब शामिल होते हैं। और बिग फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और उनके बच्चे शामिल होते हैं। तो ये कौन सी फैमिली कहलाती है, बिग फैमिली कहलाती है। ठीक है। और स्मॉल फैमिली का क्या था कि पेरेंट्स और 1 या 2 चिल्ड्रन। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर एंड मदर आर कॉल्ड पेरेंट्स, माता पिता को क्या बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं। अंकल्स एंड आंट्स लिव इन अ जॉइंट फैमिली, अंकल आंट्स किस फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अ प्लेस वेयर वी लिव विथ आवर फैमिली, ऐसी जगह जहाँ हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाउस। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ठीक है, लाइट्स के फेस्टिवल को क्या बोला जाता है, दिवाली। फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडेज ऑफ द सिख गुरुज, ठीक है, सिख गुरुज के जो बर्थडे होता है उसके सेलिब्रेशन को क्या बोला जाता है, गुरुपुरब। मेन सोर्स ऑफ वाटर, पानी का मेन सोर्स क्या है, रेन है। ठीक है, जितनी भी रिवर्स है, ओशियन, सीज, इन सब में पानी कहाँ से जाता है, रेन के थ्रू जाता है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ, अब यहाँ पे बच्चे को 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स, जो पौधों से मिलता है वो क्या है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर। रिलीजियस फेस्टिवल, दिवाली, होली। फूड दैट हेल्प अस टू ग्रो, पल्सेस, फिश। उसके बाद फिर नेशनल फेस्टिवल में क्या आएगा, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती एंड इंडिपेंडेंस डे भी आ सकता है, बच्चा जो भी याद कर ले। अब बच्चे को बोलिए कि वो ये डेट भी याद करे। रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी को, एंड गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फेस्टिवल एंड सीजन्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर बनी है, वो पिक्चर किस फेस्टिवल से या सीजन से कनेक्ट है, रिलेटेड है, बच्चे को पहचानना है। अब ये दिया है, तो दिया किससे रिलेटेड है, दिवाली से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिवाली। अब ये क्या है, पिचकारी है, बच्चा पिचकारी से कब खेलता है, होली में, तो यहाँ पे होली। अब ये मून किससे कनेक्ट होता है, ईद से होता है। अब ये जो ट्री है ये क्रिसमस ट्री है, ठीक है, तो ये कौन से फेस्टिवल से रिलेटेड है, क्रिसमस फेस्टिवल से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रिसमस।
अब ये अम्ब्रेला कौन से सीज़न से रिलेटेड है? रेनी सीज़न से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेनी सीज़न। अब ये जो विंटर कैप है ये किस सीज़न से रिलेटेड है? कब बच्चा पहनता है इसको? विंटर सीज़न में। अब यहाँ पे मैच द कॉलम, बच्चों को यहाँ पे मैच करना है कि कौन सा कॉलम किससे रिलेटेड है। अब वी स्मेल, हम किससे स्मेल करते हैं? नोज से स्मेल करते हैं, तो वी स्मेल इसको किससे कनेक्ट करेंगे? हम नोज से करेंगे, ठीक है। तो ये वी स्मेल नोज। फिर इसके बाद है गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में लेट उठना, देर से उठना, तो ये क्या है? बैड हैबिट है। गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग बैड हैबिट। सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म से क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। वूल शिप, शिप से क्या मिलता है? वूल, या फिर वूल किससे मिलता है? शिप से, तो वूल शिप। क्रिसमस, क्रिसमस कौन सेलिब्रेट करता है? क्रिश्चियन, क्रिसमस क्रिश्चियन। ईद, ईद पे क्या खाते हैं? ईद पे सेवई, तो ईद से किसको कनेक्ट करेंगे? सेवई। इसके बाद फिर विंटर कोल्ड, विंटर कोल्ड होता है विंटर में, ठीक है। हॉट समर, हॉट किससे कनेक्ट होगा? समर से होगा, तो हॉट समर। इसके बाद कवर अवर बॉडी, तो बॉडी को कौन कवर करता है? क्लॉथ्स, तो कवर अवर बॉडी क्लॉथ्स, ठीक है। ये आपस में रिलेटेड है, आपस में मैच होंगे। इसके बाद फिर मेक अस अनकंफर्टेबल, हमें अनकंफर्टेबल जब फील होता है तो वो कौन सा टच होता है? बैड टच होता है। अगर कंफर्टेबल फील हो तो वो गुड टच, और अनकंफर्टेबल बैड टच। तो ये मैंने फर्स्ट चैप्टर से 10th चैप्टर तक के बीच के सारे फिल इन द ब्लैंक्स और ये कवर करवाए हैं। ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी है जो बाद में मैं मेरे बेटे से करवाने वाली हूँ। तो आप भी इस तरह से वर्कशीट बनवाइए और अपने बच्चों से डेली बेस पे प्रैक्टिस करवाइए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इस तरह के ही क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को फिर सब्सक्राइब कीजिए।